हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। आज हमारा जो है आधुनिक भारत इतिहास का जो है तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया। ठीक है, तो एक बार चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फ्रेंड्स, ये वीडियो पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम ऐसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है 12वां प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 ईस्वी में क्या किया गया था। शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधनी समाज की सभा की स्थापना हुई थी। श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। इसके उत्तर की बात करें फिर ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी स्वामी विवेकानंद जी जो है 1897 ईस्वी में जो है रामकृष्ण मिशन की जो है इन्होंने स्थापना किया था। इनके गुरु थे और इन्होंने इसी पर जो है इनकी स्थापना किया था। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यह दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण मिशन परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1857 ईस्वी में जो है रामकृष्ण मिशन की क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट 13वां प्रश्न हमारा क्या लिखा है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मुंबई, बी की बात करेगा तो चेन्नई, सी की बात करेगा तो बेलूर मठ और सी की बात करेगा तो कुंभकोणम। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है तो बेलूर मठ में है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 ईस्वी में जो है वर्ष 1919 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में स्थित है। मिशन का नामकरण जो है रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्या लिखा है इसमें। 1795 से और 1804 ईस्वी में बंगाल विनिमय अधिनियम ने क्या घोषित किया था। सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को अवैध और बाल विवाह को अवैध। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड्स, आपका जो राइट ऑप्शन देगा ऑप्शन नंबर बी, कन्या हत्या अवैध को जो है इन्होंने क्या किया था, घोषित किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि कन्या शिशुवध की प्रथा मूलतः राजपूतों में तथा उच्च वर्ग के बंगालियों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए इनके बंगाल के गवर्नर उसमें जान सोरो के समय 1795 ईस्वी में बंगाल के विनिमय अधिनियम के नियम 21 तथा वेलेजली के समय 1804 ईस्वी में बंगाल विनिमय अधिनियम के अंतर्गत इसको जो है शिशु हत्या को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कन्या शिशु हत्या को। ठीक है, नेक्स्ट 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष के कम की बालिका के विवाह पर क्या गया था, प्रतिबंध था। ठीक है, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, बी की बात करेगा तो 12 वर्ष, सी की बात करेगा 18 वर्ष और डी की बात करेगा तो 16 वर्ष। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 12 वर्ष जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने B.M. मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम वय की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामले में क्या किया था, विदेशी हस्तक्षेप माना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वां। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो राजा राम मोहन राय, बी की बात करेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती, सी की बात करेगा तो केशव चंद्र सेन और डी की बात करेगा तो स्वामी विवेकानंद। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था,
उनका जो नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जो है जाना गया था ना। तो ब्रह्म सभा की स्थापना शुरू में, बाद में इसको क्या बोला जानेगा, तो ब्रह्म समाज बोला जानेगा। ठीक है, आगे मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो जी.के. गोखले, बी की बात करेगा तो राजगोपालचारी, सी की बात करेगा तो वीर सावरकर और डी की बात करेगा तो अरुणा आसफ अली। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी वीर सावरकर जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने इतालवी राष्ट्रवादी ग्यूसेप मैजनी के विचारों से आधार पर की थी। सावरकर ने लंदन प्रवास के दौरान इस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा जो अगला प्रश्न है, इसमें फ्रेंड्स क्या करना है, तो इसको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। एक और समाज दिया है और एक और जो है इसके प्रतिपादक कौन है, इसको मिलाना है। ठीक है, जैसे ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज के जो प्रतिपादक थे उनका नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करेंगे तो अभी हमने इसके बारे में बताया था, कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की बात करेंगे तो इसके जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज की बात करेंगे तो इसके जो प्रतिपादक उनका नाम क्या है? तो ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, तो चार ऑप्शन जो है किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है। बी का भी हमारा क्या है? तो पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, सी का डी दूसरा और डी का जो है पाँचवा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस इसका क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक की बात करेंगे तो ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, आगे 19वां प्रश्न है, क्या लिखा है। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद, बी की बात करेगा तो रामकृष्ण परमहंस, सी की बात करेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती, डी की बात करेगा तो स्वामी ब्रह्मानंद। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि रामकृष्ण मिशन स्थापना जो किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है इसको किया था। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मिशन की स्थापना की बात करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसमें सामाजिक कार्य करने के लिए जो है इसका बात बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। दिए गए प्रश्न में वर्ष का उल्लेख त्रुटिपूर्ण है। इसमें 1896 के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो 1897 होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 20वां। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो कृषि, बी की बात करेगा तो हस्तशिल्प, सी की बात करेगा तो निर्माण और डी की बात करेगा तो पर्यटन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांव में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं ही उत्पादित कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग का विनाश कर दिया। स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में भी स्थापित नहीं हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, क्या लिखा है इसमें। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो दादा भाई नौरोजी, बी की बात करेगा तो BK.R.B. राव, सी की बात करेगा तो R.C. देसाई और डी की बात करेगा तो उसमें प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है इसमें इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके डिस्कस क्या लिखा है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दादा भाई नौरोजी, BK.R.B. राव
तथा आर.सी. देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का क्या किया था, प्रयास किया था। ठीक है, आगे 22वां प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो प्राथमिक क्षेत्र, बी की बात करेगा तो द्वितीयक क्षेत्र, सी की बात करेगा तृतीयक क्षेत्र, डी की बात करेगा तो इन सभी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से। ठीक है, तो आज उसमें जो है भारतीय की जो किस पर निर्भर थे, किस क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र पर जो है निर्भर थे, यानी कच्चे माल पर जो है ये निर्भर ज़्यादा थे। ठीक है, आगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। आज़ादी के समय भारत की लगभग 70 से 75% जनसंख्या गांव में रहती थी, जो आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर क्या करते थे, निर्भर थे। ठीक है, आगे 23वां प्रश्न है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना, बी की बात करेगा तो दादा भाई नौरोजी, सी की बात करेगा तो हकीम अजमल खान, और डी की बात करेगा तो सर सैयद अहमद खान। इसके जो उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1875 के अलीगढ़ आंदोलन जो है किसका नाम जुड़ा है, तो सर सैयद अहमद खान का जो है नाम इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं इसका डिस्कस। अलीगढ़ आंदोलन 1875 के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों की स्थिति सुधारना था। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी शिक्षा व विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को शिक्षित था, उन्हें आधुनिकता से परिचित कराना सबसे बड़ा समाज सुधार मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फ्रेंड्स जो है इसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, क्या नाम है उसका, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इनसे बनने वाले प्रश्नों को। पहला इसमें हमारा प्रश्न है, क्या इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के वित्त पोषण, बी की बात करेगा तो कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, सी की बात करेगा तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, और डी की बात करेगा तो इसमें लिखा है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो है ये मतलब कि आंदोलन को देता है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में वर्ष 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न हमारा है, क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और नीला डिजाइन किसने किया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो स्वदेशी, बी की बात करेगा तो दांडी मार्ग, सी की बात करेगा तो खिलाफत, और डी की बात करेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो है लाल हरा पीला जो है किस आंदोलन के दौरान, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है ये झंडा बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, है ना, लाल हरा पीला। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा व पीला डिजाइन किया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 के में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न हमारा है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ए की बात करेंगे तो होम रूल आंदोलन, बी की बात करेगा तो वंदे आंदोलन, सी की बात करेगा तो वंदे मातरम, और डी की बात करेगा तो क्रांतिकारी आंदोलन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बंगाल के विभाजन के दौरान पूरे भारत में लोगों क्या कर दिया, क्रोधित कर दिया। जो आंध्र का जो डेल्टा क्षेत्र था वहाँ पर वंदे मातरम आंदोलन जो है शुरू किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चौथा हमारा प्रश्न है, 28 दिसंबर सन 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस इसका। 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एवं उनकी पत्नियों के साथ संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। इस यूनियन ने पुणे में 1885 ईस्वी में राष्ट्र की विभिन्न गतिविधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में जो है इंडियन नेशनल यूनियन का जो पहला अधिवेशन हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका संगठन का नाम बदलकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं इसका डिस्कस आगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एलन आर्टिमन होम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे। वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। किस वर्ष किया था? 1862। बी की बात करेंगे तो 1876। सी की बात करेगा 1884 और डी की बात करेगा 1891। इसके उत्तर की बात करेंगे तो 1884 जो इसका क्या है राइट ऑप्शन। ठीक है, 1884 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 85 में जिसका स्थापना किया था। आगे, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948 और डी की बात करेंगे 24 जनवरी 1950। इसके उत्तर की बात करेंगे तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है राष्ट्रगान को जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, इसके रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को किया गया था, ग्रहण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 27 दिसंबर 1911, बी की बात करेगा तो 15 अगस्त 1947, सी की बात करेगा 24 जनवरी 1950 और डी की बात करेगा 26 जनवरी 1950। अभी हमने इसके बारे में बताया था कि इसको कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को जो है इसको गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान। आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दिसंबर 27 1911 कलकत्ता में, 26 जनवरी 1921 कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 27 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में जो है कलकत्ता में जो है किया गया था, गाया गया था पहली बार। ठीक है, आगे नेक्स्ट 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग में अलगा, पूर्ण स्वराज के। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुस्लिम लीग के साथ संगठन जो है इन्होंने किया था। हाँ, ठीक है, आगे देख सकते हैं इसके बारे में। वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गरम दल एक साथ आए, जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट के अथक प्रयास किया गया था ना। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था 1916 में अधिवेशन। ठीक है, इसी मजूमदार जी ने जो इसका अधिवेशन किया था। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कहाँ पे हुआ? तो ऑप्शन ए की बात करेगा तो लखनऊ, बी की बात करेगा कानपुर, सी की बात करेगा इलाहाबाद और डी की बात करेगा तो मेरठ। अभी हमने बताया था कहाँ पे किया था, तो लखनऊ में किया। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11th वाला। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। कब किया? लखनऊ पैक्ट 1916, भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अभी हमने बताया था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक, सी की बात करेंगे तो भारत में प्रेस अध्यादेश 1914 और गांधी एग्रीमेंट पैक्ट 1931। अभी हमने बताया भी था कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ।
इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का क्या किया था, फैसला किया था। ठीक है, आगे 12वां प्रश्न हमारा है, क्या लिखा है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन को सभापतित्व किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 3, बी की बात करेगा 2, सी की बात करेगा 1 और डी की बात करेगा 1 भी नहीं। तो सिर्फ एक अधिवेशन किया था 1924 ईस्वी में, है ना, एक ही सिर्फ अधिवेशन किया था बेलगाम कर्नाटका में। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 ईस्वी में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की क्या किया था, इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, आगे 13वां प्रश्न हमारा है, क्या लिखा है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1922 गया, बी की बात करेगा तो 1923 दिल्ली, सी की बात करेगा 1924 बेलगाम, डी की बात करेगा तो 1925 कानपुर। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1924 में एकमात्र अधिवेशन बेलगाम में किया था, यानी कर्नाटका में किया था। ठीक है, आगे 14वां प्रश्न इसमें क्या लिखा है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। 1922, 1923, 1924, 1925। 1924 में। ठीक है, आगे जो हमारा 15वां प्रश्न है, क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का स्थान का नाम बताइए जहाँ पर पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। लाहौर में, कलकत्ता में, मुंबई में, सूरत में। अभी हमने बताया था कि लाहौर में जो है 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की जो है मांग की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है इसमें कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।